आरती प्रारंभ होगी और आरती के बाद अद्भुत और रसमय श्रीमद् भागवत कथा का हम रसपान करेंगे। तो जो भी भक्त इस साउंड सिस्टम का ध्वनि आपके कानों तक घरों में जा रही है, तो उन सभी माताओं से, सभी भाइयों से बारंबार आग्रह है कि अपने इस अनमोल जो समय है उसको व्यर्थ न बिताए और जल्द से जल्द अपने गृह को त्याग करके इस कथा पंडाल में पधारे और कथा पंडाल में पधार करके अद्भुत रसमय श्रीमद् भागवत कथा का रसोपान करे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर अद्भुत देवी जी के हाथों से पोथी पूजन, तुलसी पूजन, ठाकुर जी का पूजन हो रहा है, जो यजमान के निमित्त में श्रीमान प्रफुल्ल जी हैं, सपत्निक सपरिवार, वो भी पोथी पूजन आदि कर रहे हैं। से दुर्लभ योग का हम सभी दर्शन कर पा रहे हैं। यम प्रव्रजन्दमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमः, बालकृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भूर्भुवस्व बालकृष्णाय नमो नमः, भगवती तुलसी देव्यै नमो नमः। बहुत ही सुंदर मंगलमय पोथी पूजन देवी जी व्यासपीठ पर आसीन हो रही है और श्रीमान यजमानों के द्वारा भी पोथी पूजन, देवी जी का पूजन। भूर्भुवस्वः पोथी नारायणाय नमो नमः, भूर्भुवस्वः शुकदेवाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः, भगवती तुलसी देव्यै नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य यजमान पत्नी से आग्रह जो देवी जी को पुष्प की माला पहनाए और उनका अभिवादन करे। शेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजादि करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस् त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। भूर्भुवस्वः। अब पोथी पूजन व्यास पूजन। आइए आइए आरती प्रज्वलित करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भूर्भुवस्वः। ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः, गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य आरतीक्यं प्रारंभ। बोलिए भागवत भगवान की सही। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, आरती हो आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तमे हृदयारविन्दे, भावं भवामि श्वेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवताय वन्दनं, सर्वदेवताय वन्दनं, दशुर्दीक्षो भी आत्मा भी परमात्मा भी। गुरोर्वन्दनं स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम। हाथों से भागवत जी को आरती दे, देवी जी को आरती दे। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आरती लेकर के दोनों हाथ धोले, हाथ में पुष्प ले, पुष्पांजलि करे। ओम विश्वातश्चक्षुरुदभ्यस्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुदभ्यस्वादसवाद संबाहुव्यान्दमति सम्पततिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प अर्पण कर दे, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, क्षमा प्रार्थनां याचयामि। श्री राधा वल्लभ जी की असीम अनुकंपा और उन असीम अनुकंपा के हम सभी पात्र बने हुए हैं। और आज कथा की द्वितीय दिवस, बहुत ही अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं आज की। वैसे कथा तो भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हानि वाचयेत। भागवत जी की कथा दूसरे दिन भरत चरित्रक होनी चाहिए, लेकिन जहां तक हो, जैसे आज की कथा बहुत अद्भुत, जैसे व्यास जी का असंतोष, भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ, किसके प्रेरणा से व्यास जी ने निर्माण किए भागवत जी का, कितने श्लोक से भागवत जी का निर्माण हुआ है,
सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ, परीक्षित जी को सांप कैसे लगी, बहुत ही अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। और इस कथाओं के मध्य में सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी भजन श्रवण करते हुए हम देवी जी से आग्रह करते हैं कि देवी जी, आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की जो कथा है वो कम शब्दों में हम सभी को इस कथा का रसपान कराने की कृपा करे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे रानी सरकार की। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाले सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना मोमन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोह कछु नाही सोहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के
रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हमारे साथ अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, 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 राधे राधे जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। सभी लोग तालियों के साथ कीर्तन करेंगे, भाग्य बिहारी का, राधा रानी का, बोलिए क्या?
जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस किस को कथा सुननी चाहिए। सबसे पहले किसने सुना, उससे ये सुनने से क्या प्राप्त हुआ। लेकिन मैंने कथा तो कल कह दी, पर याद कितनों को है? कल कौन कौन से लोग आए थे? बस आज सब नहीं है, याद है? थोड़ा थोड़ा याद है। और लग रहा है कि महाराज जी ने उस दिन जो पड़ोसी की कसम दी थी वो लगी नहीं। इसलिए नहीं लगी क्योंकि पड़ोसी से प्रेम है ही नहीं। अगर हमें प्रेम रहे तो पड़ोसी को कसम दिया, या हम किसी के कसम देते हैं ना, तो उस प्रेम को हम खींच कर लाते कि कहीं से कुछ हो ना जाए। तो पड़ोसी से प्रेम नहीं है ना। अभी सभी मैया बिजी होगी किस चीज में? अभी टाइम है सीरियल का, उसमें बिजी होगी एकदम से। देख रही होंगी कि सास ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा। ये सब तो यहीं रह जाएगा, कुछ लेके जाने वाले नहीं। अगर हम यहाँ आ करके, कल लास्ट में महाराज जी ने छोटी सी कथा कही थी कि वो सेठ जी ने कथा भी नहीं सुनी, लेकिन तो भी उन्हें फल मिल गया। तो हमें अगर मन नहीं लगता तो आकर बैठ तो सकते हैं। पहले जब कथा होती थी ना, तो सिर्फ एक व्यास जी रहते थे, बाकी श्रोता रहते थे सुनने के लिए। ना संगीत ना झांकी, कुछ नहीं रहती थी, ओनली कथा होती थी। लेकिन अब लोग को मन नहीं लगेगा, मनोरंजन नहीं होगी तो कथा कैसे सुनेंगे लोग। इसलिए सबने विचार करके संगीत रखा कि ताकि बीच बीच में जो सोने लगे लोग ना, तो संगीत पे थोड़ी सी ताली बजाएंगे तो नींद खुल जाएगी। इसके बाद भूल जाएंगी कथा। इसलिए हम सबने विचार किया कि थोड़ा झांकी भी रख लेते हैं, क्योंकि ताकि उस हिसाब से भगवान के स्वरूप भी स्मरण रह सके। ना कथा स्मरण हो तो स्वरूप तो स्मरण होगी। कि आज इस प्रकार के ठाकुर जी बन के आए थे, कल बजरंगबली बन के आए थे, तो आज पूरी दिन चर्चा हुई होगी। कथा की कम लेकिन झांकी की ज्यादा, है कि नहीं? आइए कथा की ओर चलते हैं। सूत जी ने सौनक जी से 6 प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? कि सौनक जी, प्राणी मात्र को कल्याण कैसे होगा? इसके बाद शास्त्र बहुत है, लेकिन मनुष्य के पास ना तो इतनी समय है और ना ही उतनी सक्षमता है कि वो पढ़ सके। इसके लिए इसका सार क्या है? इसके बाद भगवान यदि सर्वत्र है तो अवतार क्यों लिए? हम कहते हैं ना कि भगवान यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है,
मन में होता है, कई बार मन में संदेह होता है कि जो आते हैं कथा करने के लिए वो कह के जाते हैं या कहते हैं टीवी पे कि भगवान सर्वत्र है, भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, भगवान वहाँ है, पर हम देखते नहीं, इसका मतलब झूठ है, भगवान कहीं नहीं। हम पाप करते हैं कि कोई देखता नहीं, मन में ये होता है कि भगवान भी नहीं देखते, क्योंकि भगवान है ही नहीं। तो हमें कृपया करके बताइए कि घी किस चीज से बनती है? घी किस चीज से बनती है? किसी को पता है घी किस चीज? सब तो खाते हैं घी। दूध से बनती है, दूध ही उसका अस्तित्व है। दूध से दही जमाओ, मक्खन निकालो और फिर घी बनाओ। लेकिन जब वो दूध गौ दोहन करके लाते हैं तो क्या पता चलता है कि इसमें घी है? नहीं, उसका प्रक्रिया करते हैं, पहले उसको उबालते हैं, जमाते हैं, फिर मथते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि क्या इसमें मक्खन है, तभी ना मथते हैं। विश्वास रखते हैं कि इसमें से मक्खन निकलेगी, इसके बाद घी बनाएंगे। तो जैसे दूध में नहीं पता चलता कि इसमें मक्खन है, घी है, उसी प्रकार पता नहीं चलता कि भगवान है। हमें ढूंढना पड़ता है कि भगवान कहाँ है। हम वो कोशिश नहीं करते कि हमें भगवान को ढूंढना है। अब परोसे हुए थाली मिल जाए तो जय राम जी, अब बनाने जाना नहीं है, गर्मी लगती है कि पहले बनाना पड़ेगा, तब तो मुंह तक निवाला आएगी। तो वही कह रहे हैं कि अगर भगवान सर्वत्र है तो अवतार क्यों नहीं? कहते हैं यदि उनकी इच्छा मात्र शत्रुओं का संहार करना है तो उन्होंने फिर स्वयं आवश्यकता में क्यों पड़ गए? क्योंकि भगवान जब रावण लंका जाने लगे थे तो समुद्र से बार बार आग्रह किए थे कि हमें रास्ता दो। तो कह रहे हैं कि अगर वो भगवान थे तो उन्होंने रास्ता क्यों मांगा? इसके बाद कहते हैं यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए? भगवान ने, आप लोग के मन में भी होगा कि अगर वो भगवान थे तो पत्नी को क्यों ढूंढने निकले? अगर वो भगवान थे तो राधा के विरह में क्यों रोए? चाहते तो 16,108 पत्नी हो सकती थी, तो एक राधा क्यों नहीं? तो पता है क्यों नहीं? वो चाहते तो प्रकट हो सकते थे लंका में, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था कि आगे का युग जो है कलयुग है, लोग अपना आप खो देंगे, उनमें सहने की शक्ति नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने रास रचा है ताकि भगवान अगर कष्ट देख सकते हैं। माता सीता कौन थी? एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की पुत्र वधू थी, एक राजा की पत्नी थी, लेकिन तो भी उसने दर दर की ठोकरें खाई। खुद से फूल तक नहीं तोड़ती थी, लेकिन जब वन में गई ना तो लकड़ियां काटती थी, आटा पीसती थी और रोटी पका करके बच्चे को पालती थी। लेकिन ऐसा क्यों किया? वो तो माता लक्ष्मी की स्वरूप थी, चाहती तो रोटी हाथ से निकल जाती, जैसे हम लोग सीरियल में देखते हैं, लेकिन नहीं। जब बहुत कष्ट होता है ना मन में, तो हम ये सोचते हैं कि जगत जननी माता सीता कष्ट झेल सकती है। जगत पिता परमेश्वर अगर कष्ट पृथ्वी लोक पर आकर के झेल सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, फिर हमें क्यों कष्ट हो रही है मन में कि हमें कष्ट है? भगवान ने भी कष्ट किया। अगर वो राधा से विवाह कर लेते तो आज प्रेम का स्वरूप माता राधा ना होती। कोई उन्हें याद नहीं करता उतना। आज
रुक्मणी का नाम कोई लेता है? नहीं लेता। लेकिन प्रेम का सबसे पहले अगर जुबान पे कोई नाम आती है तो राधे कृष्ण का नाम आती है। उन्होंने सीख दिया है। आजकल के बच्चे 2 दिन बात करते हैं, फिर तीसरे दिन भाग जाते हैं, चौथे 5वें दिन रहे, छठे दिन डिवोर्स हो जाती है, फिर 5वें दूसरे लड़के से प्रेम, दूसरी लड़कियां से प्रेम, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रेम में सच्चा है तो वो एक से ही, अनेक नहीं आता और 2 दिन में खत्म नहीं हो जाता। वो हार्मोन्स की बदलाव जो होती है ना, तब आकर्षण बढ़ती है, और आकर्षण बढ़ती है तो आकर्षण आज है कल खत्म हो जाएगी। आज आपसे आकर्षण है, परसों उससे हो जाएगी, कल उससे हो जाएगी। जब आकर्षण ही है तो खत्म हो जाती है। कहते हैं कि जब भगवान ने अवतार लिया तो कितने अवतार लिया, कहां कहां और किस प्रकार से प्रभु ने अवतार लिया है। और दूसरा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये जो जीवन मिला है वो क्यों मिला है? तो सबके मन में ये होगा कि सुबह रोटी पकानी और खानी, सीरियल देखनी, मन हो तो थोड़ी सी लड़ाई करनी, फिर शाम में सीरियल देखनी, फिर खाना खा के सो जाना, सुबह से फिर वही दिनचर्या है ना। नहीं, हमने जो जन्म लिया है 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य योनि मिला है। हमें बताइए कि किसी भी जीव में भगवत भजन करने की क्षमता है? गाय करती है, भैंस करती है, पेड़ पौधे करते हैं, जल में मछलियां करती है क्या? नहीं करती, क्योंकि उतनी सक्षमता नहीं है उनके अंदर। ये योनि इसलिए हमें मिला ताकि हम भगवान का भजन कीर्तन करके इस 84 को छोड़ करके भगवान के धाम जाएं। पर हम आते आते भूल जाते हैं। आगे की कथा में हम बताएंगे कि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो भगवान से काय वादा करते हैं, क्या क्या वादा करते हैं कि हम पृथ्वी लोक पर आकर के क्या करेंगे, और समय आते ही भूल जाते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि भगवान ने मुख्य 24 अवतार ग्रहण किया। कितने? 24। पहले अवतार उन्होंने अब 24 अवतार लिए, तो इसमें कितने हैं? अंशावतार, अवेशा अवतार, कला अवतार, पूर्वातार अवतार, कई अवतार ऐसे हैं। प्रभु ने पहले अवतार में कौमार्ग सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतरण लिए। यही है वो सनकादि ऋषि जो 4 पहली अवतार में उन्होंने सनकादि रूप में जन्म लिए, अवतार लिए। इसके बाद उन्होंने शुकर रूप धारण की। इसके बाद ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद जी के रूप में अवतरण लिए। इसके बाद उनका 4था अवतार है नर नारायण। नर नारायण धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार लिए। 5वां अवतार है उनका कपिल देव जी के रूप में। बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय। इसके बाद अनसुईया, माता अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इसके बाद 7वीं अवतार में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। ये वही यज्ञ है जो हम करते हैं, हवन पूजा, वो यज्ञ भगवान स्वयं नारायण है। इसके बाद 8वां अवतार उन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए। 9वें अवतार में राजा पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया।
आज जो देख रहे हैं औषधि, पेड़ पौधा, सब्जियां, फल, सब ये राजा पृथु का देन है। पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब राजा पृथु, भगवान स्वयं पृथु के रूप में आए, तब ये सब हमें इस पृथ्वी लोक पे मिला। इसके बाद उन्होंने 10वीं अवतार में मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। मछली का रूप भी नारायण का अवतार है, लेकिन वो भी हम उनको भी नहीं छोड़ते खाने में, वो तो चाहिए, है कि नहीं। कई ऐसे सवाल कर देते हैं हमसे कि अगर हम उनको नहीं खाएंगे ना तो दीदी माँ वो हमें खा जाएंगे, इसलिए हम लोग उसको समाप्त करते हैं। आगे की कथा में आएगी ये भी। इसके बाद 12वीं अवतार में धन्वंतरी देवी के रूप में समुद्र से अवतरित हुए। जिस धन्वंतरी देवी कौन? जिस धनतेरस की रात जो माता को हम पूजा करते हैं ना, वो स्वयं नारायण है, वो भगवान है धन्वंतरी देवी। इसके बाद 13वीं अवतार में उन्होंने मोहिनी रूप ग्रहण किया। तब जब समुद्र मंथन में शराब और अमृत मिली थी, तो जब अमृत परोसने लगे तो दैत्यों ने अमृत का घड़ा छीन लिया देवतागण से। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके वो अमृत का कलश अपने हाथ में लिया और पूरे देवतागण को पिलाया। तो मोहित कौन होता है? दैत्य, भगवान नहीं। अगर भगवान मोहित होते तो देवतागण मोहित हो जाते। मैं क्या कह रही हूं समझ में आ रही है ना। आजकल हम लोग दैत्य हैं जो किसी पे मोहित हो जाते हैं। इसके बाद 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप अवतार करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। बोलिए नरसिंह भगवान की। इसके बाद जब दैत्यगण ने देवता से उनका इंद्रासन छीन लिया था, तब 52 के रूप धारण करके भगवान ने 15वां अवतार 52 भगवान का लिया। 16वें अवतार में परशुराम के अवतार में वो अवतरित हुए। जब उन्होंने देखा कि क्षत्रियो ब्राह्मण को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसे शांति से जीने नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने 21 बार छत्री विहीन कर दिए पृथ्वी को। सारे क्षत्रियों को नहीं मारे, जो ब्राह्मणों को परेशान करता था। नहीं तो राम जी भी क्षत्रिय हैं। 21 बार उन्होंने सारे क्षत्रियों को मार दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा सत्रहवें अवतार में सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में अवतरित हुए। वो वही व्यास जी जो भागवत जी लिखे हैं। इसके बाद 18वां अवतार उन्होंने रामा अवतार लिया। इसके बाद 19वीं और 20वीं अवतार में कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद 21वें अवतार में लिखा है कि कलयुग आने पे, कलयुग तो आ गया, जिसमें बुधा अवतार उन्होंने बिहार में मगध देश में लिया था। इसके बाद कहते हैं कि 22वां अवतार तब होगा जब कलयुग का अंत हो, जब प्रायः जो राजा होंगे ना असुर स्वभाव के हो जाएंगे, लुटेरे हो जाएंगे, अपना जीवन जीना सीखेंगे, प्रजा को भूल जाएंगे। जब मनुष्य को खाने लगेगा ना, तब भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कलिक रूप में अवतरण होंगे।
और इस पापी को नाश करेंगे। अब ये सोचते हैं कई बार हम कि कहीं हम लोग भी मारे जाएंगे, वो कलिक रूप में आएंगे तो। अगर हम चाहें तो हम नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परशुराम अवतार लिया तो सारे क्षत्रियों को नहीं मारे, जो पापी था उसे मारे, जिन्होंने परेशान किया था उसे मारे। अगर हम धर्म के रास्ते पे जाएंगे तो भगवान हमें नहीं मारेंगे, लेकिन अगर हम करेंगे तो हमें कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं कि जैसे जल में कई प्रकार के छोटे छोटे जीव हैं ना, उस प्रकार भगवान इस धरातल पे अवतरित हुए, लेकिन इसमें से दो ही ऐसा अवतार है जो स्वयं आए हैं। बताइए कौन सा अवतार है? सब जो है अंशावतार है, सिर्फ उनका अंश है। बच्चे को थोड़ा रामा अवतार में स्वयं आए हैं और कृष्णा अवतार में भगवान स्वयं आए हैं, और बाकी जो है सब उनका अंश है। कहते हैं ना कि अगर निष्ठा होगी तो आज भी भगवान आएंगे। प्रहलाद से क्या पूछा था हिरण्यकश्यपु ने? बस इतना ही ना कि तू भजता है उसको, तो क्या इस खंबे में भगवान है? तो प्रहलाद जी ने यही कहा, हाँ, मन में भरोसा होगा तो इस खंबे से निकलेंगे, मन में भरोसा होगा कि साथ में वो रहेंगे, बस भरोसे की बात। एक नामदेव जी थे, शायद कथा सुने होंगे। नामदेव जी जो थे वो किसी को अपने द्वार से भूखे नहीं जाने देते थे, चाहे खुद भूखे रह जाए। एक दिन वो रोटी बना रहे थे, कुत्ता आ गया। कुत्ता आया, रोटी लिया और भाग गए। नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे। क्यों? लाठी लेके नहीं भाग रहे, घी के कटोरे लेके भाग रहे कि सूखा मत खाओ, क्योंकि कहीं भगवान इस रूप में होंगे। तो आज तो भगवान को छोड़ो, लोग माँ बाप को नहीं मानते, तो भगवान तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? हम माँ बाप को ठुकरा देते, तो इसमें भी बोलेंगे नहीं, तो नहीं तो वृद्धाश्रम में किन किन की माँ बाप है, ऐसे ही चले गए। हम करते हैं तो मन में होता है कि वो हमें डांटती है, हमें कष्ट देती है, वो हमें कष्ट नहीं देती। उन्होंने वहां से जीवन स्टार्ट किया है जहां से एक एक दाने के लिए लोग तरसते हैं, और आज हम फेंकते हैं ना तो उन्हें बुरा लगता है। हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ना तो उन्हें बुरा लगता है कि कहीं बाद में कुछ कमी ना हो जाए, इसलिए वो हमें संभालते हैं, तो हमें बुरा लगता है। आइए भगवान का छोटा सा भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री हरि। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का प्यारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की। नैनों की खिड़की से तुझे हो, नैनों की खिड़की से तुझे पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, दिल में उतारूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। तो तालियों के सेवक साथ बोलेंगे क्या? यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब की कथा में हम ये बताएंगे कि भागवत जी कहाँ से आए, किसने लिखा। व्यास जी ने तो लिखा है, लेकिन किस प्रकार लिखे अब बताएंगे। सूत जी ने कहा शौनकादि ऋषि से कि इस वर्तमान के चतुर्थ योगी में पराशर जी के द्वारा, व्यास जी की पुत्र किनके हैं? पराशर जी की। वो व्यास जी ऐसे थे कि भूत भविष्य सब जानते थे। एक दिन की बात है, जब वो स्नान करने के लिए नदी के तट पर जाते हैं, स्नान आदि करके सूर्य का अर्घ देकर बैठते हैं, तो मन में सोचते हैं। जैसे उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि आगे जब कलयुग आएगी तो लोग तो श्रद्धाहीन हो जाएगी। श्रद्धाहीन
अर्थात भगवान पे थोड़ा भी श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धाहीन और शक्तिहीन हो जाएगी। ना तो उनमें इतनी क्षमता हो सकती है कि वो 100 वर्ष बैठ करके तपस्या कर सके। फिर इन लोगों को क्या होगा, कैसे जीवन कटेगी इन लोगों को। उन्होंने देखा कि जो बुद्धि होगी ना वो ठीक ठीक काम नहीं करेगा, मन विचलित रहेगा, कभी ये कभी वो कभी वो, फिर वो भगवान का नाम लेगा कैसे। आयु तो कम है ही, 25 साल तक तो अभी के बच्चे खेलने में बिता देते, बाद में जैसे तैसे शादी करवा देते, माँ कहां से करेंगे। ये सब देख कर के बहुत दुखी होते, सोचते हैं कि इतने ग्रंथों को मैंने लिख डाला। उन्होंने सोचा कि इतने ग्रंथ, एक वेद का उन्होंने 4 वेद कर दिए, 6 उपनिषद लिखे, एक महाभारत लिख डाली, लेकिन तो भी उनके मन में संतुष्टि नहीं। बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी पूछते हैं कि ऋषिवर आपका मन खिन्न क्यों है। कहा मन खिन्न क्या बताऊं नारद जी, मैंने सब कुछ लिख डाला लेकिन मन में शांति नहीं मिल रही। हम ये सोच रहे हैं कि आगे के लोग जिएंगे कैसे। तब नारद जी कहते हैं कि क्या आपने भगवान की बाल लीला की वर्णन की है। कहा नहीं, वो तो हमने नहीं किया। नारद जी कहते हैं कि हम आपको वो बताते हैं जो भगवान हमारे पिताश्री को बताया था। भागवत जी अपने मुख से कहां से आई, भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये बात कही। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को कहा, और नारद जी आकर के आज व्यास जी महाराज से कह रहे हैं कि 4 श्लोक हमें हमारे पिताश्री ने दिया है, वो आप ले लो, और उसमें भगवान की बाल लीला का भी वर्णन हो जाएगी। व्यास जी ने ले लिया। उस 4 श्लोक को उन्होंने 18,000 श्लोक में बांटा। सोचो कितने में भगवान ने दिया था, बस 4 श्लोक, हो कितना गया 18,000 श्लोक। अब 18,000 श्लोक लिखा कौन। अब वो सोचे कि इतना लिख पाऊंगा नहीं तो लिखेगा कौन। तब नारद जी कहते हैं कि ये गणपति जी से आग्रह करें, गणेश जी से, वही ऐसा कर सकते हैं। व्यास जी ने गणेश जी को ध्यान किया, बुलाया। गणेश जी कहते हैं कि लिख तो दूंगा मैं, लेकिन जब आप रुक जाएंगे वहीं हम छोड़ देंगे। तो पता है व्यास जी क्या करते थे, व्यास जी उतना डोज दे देते थे कि वो लिखते रहते थे, लिखते रहते थे, लिखते रहते थे। तब तक वो स्नान आदि पूजा पाठ संध्या वंदन सब कर लेते थे। जब आते थे तो गणेश जी लिखते ही रहते थे। इस प्रकार कहा किसने, नारायण ने ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र को, मानस पुत्र नारद जी को, नारद जी व्यास जी को कहा, और व्यास जी गणेश जी के द्वारा लिखवाए। तो ये 18,000 श्लोक गणेश जी स्वयं अपने हाथों से लिखे हैं। इसके बाद वो समय आती है, व्यास जी को कहते हैं नारद जी कि एक बात बताता हूं कि जब मैं बाल्यावस्था में था तब 4 मास चौमासे बोलते हैं जिसे, तो जितने संत लोग होते हैं ना, चौमासे करने के लिए कहीं तीर्थ में चले जाते हैं, नहीं तो वन में चले जाते हैं। व्यास जी को सुना रहे नारद जी कि जब मैं बाल्यावस्था में था तो चौमासे करने के लिए कुछ संत लोग आए हमारे गांव में।
मेरी माँ जो थी वो सेवा करती थी, उनका भोजन बनाना, पूजा का बर्तन धोना, फूल तोड़ कर लाना, इत्यादि इत्यादि जो संतों का काम होता है वो उनकी माताएं करती थी। कहते हैं नारद जी की माँ को मदद करने के भाव से मैं भी कुछ कुछ कर देता था। सोचो, अभी नारद जी किनका पुत्र? ब्रह्मा जी का पुत्र, लेकिन उस समय वो दासी का पुत्र थे। कहते हैं कि कुछ कुछ कर देता था काम में मदद, और जब ब्राह्मण लोग भोजन प्रसाद पा लेते थे तो वो प्रसाद उनका जुठन हम खा लेते थे। तो जब हम खा लेते थे तो धीरे धीरे मन में बदलाव आने लगी, हमें भी भजन कीर्तन करना अच्छा लगने लगा। कहते हैं ना कि जैसे खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। तब हम पीते हैं मदिरा, तुम्हारे बच्चे उसी गिलास में पानी पीते तो उनकी भी दिमाग घूम जाती है बाप के जैसे। अगर हम संतों का जूठा खाएंगे ना तो भगवान से लगाव होगा। धीरे धीरे भजन कीर्तन में मन लगने लगा उनको। कहा कि जब वो लोग 4 मास खत्म हुई, जाने लगे तो मैंने आग्रह किया उनसे कि कृपया करके हमें भी अपने साथ ले चले। संतों ने कहा कि देखो पुत्र, ले जाने में तो कोई अड़चन नहीं, हम ले जा सकते हैं, लेकिन तू अपनी माँ का अकेला पुत्र है, तो तू माँ से पहले आज्ञा ले ले। अगर माँ तेरी आज्ञा दे देगी तो हम चलेंगे। नारद जी तो जान रहे थे माँ कभी जाने नहीं देगी। कहा कि माँ तो जाने नहीं देगी, तो कहा देखो पुत्र, एक उपाय बताता हूं, तू घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके कर सकता है। क्या? ओम नमो भगवते का पाठ। वो लोग तो चले गए, नारद जी करते गए, कई महीने बीत गए। धीरे धीरे गृहस्थ से, उनका परिवार से मन हटने लगा। ये सब देख करके वो जो माँ थी, माँ घबराने लगी कि कहीं मेरा बेटा भी उन संतों के जैसे जोगी ना बन जाए। इसलिए जो भी घर में आता था तो यही कहते थे कि जल्दी से इसका विवाह करा देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा, लास्ट इच्छा है कि मेरे मरने से पहले इसका विवाह हो जाए, ये अपना गृहस्थ बसा ले। कहते रहते थे, मन में डर बैठ गया कि कहीं मेरा बेटा संत ना हो जाए। नारद जी कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, सुबह 4 बजे माँ गोदोहन के लिए जा रही थी। रास्ते में सर्प के छूने से उनकी मृत्यु हो गई। मन में कष्ट तो हुआ क्योंकि माँ थी, लेकिन मन ही मन खुशी भी हुआ कि इस मोह माया से छुटकारा मिला। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सुन लो कि हमें भी छुटकारा मिल जाए। भगवान से लगाव लग गई उन्हें। अगर जिस दिन हमें ठाकुर से प्रेम हो जाएगा ना तो दुनिया वाले फीके दिखने लगते। अगर हम पनीर की सब्जी खा लेना तो सेव टमाटर की सब्जी हमें नहीं जमती, तो अगर ठाकुर जी मिल जाएंगे तो ये दुनिया वाले कोई काम के नहीं। लोगों को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा रोया, माँ का दाह संस्कार करके उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जाते जाते वन आ गई, भूख और प्यास लग गई। नदी में आचमन करके जल पिया, ऊंचे स्थान पे बैठा, थोड़ा आंखें मूंद करके भगवान को ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया कि छोटी सी झलक दिखती है। किनकी? ठाकुर जी। जैसे ही दिखती है कि क्षण से आंखें खोलते हैं कि कहीं वो दिखेंगे, फिर आंखें बंद करते, कुछ नहीं। वो बार बार कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आकाशवाणी होती है कि हे पुत्र, तू इस नयन से मुझे नहीं देख सकता, इसके लिए तुझे तप करना पड़ेगा, और तू जब मेरे धाम आएगा ना तब तू मुझे देख सकता है।
तो किसी चीज की अगर चाहत हो पाने की तो और कोई चाहत नहीं रहती। लग गए उसमें, कह रहे हैं कि दिन रात वही भगवान का, कभी मन हुआ तो जल पिया, मन हुआ तो कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भगवान का ध्यान। कई वर्ष बीत गया ऐसे करते करते। इसके बाद एक रात्रि की बात है, खूब जोरों की बारिश होने लगी, जोर जोर से बिजली चमक रही है और उसी में वज्रपात होता है। नारद जी जो बालक रूप में थे, वज्र गिरता है उनके शरीर में, उसी क्षण शरीर शांत हो जाता है और ये आत्मा परमात्मा के धाम चला जाता है। तब कह रहे हैं कि इसके बाद जब भगवान के धाम गए तो जब सृष्टि का विस्तार होने का समय आया ना, तब मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के विचरण करने लगा। कौन थे? दासी का पुत्र थे। हम क्या करते हैं? भेदभाव। जो ये शूद्र जाति का है, हम ब्राह्मण है, ये वैश्य है, क्षत्रिय है, ये शूद्र है। लेकिन सत्य बात बताऊं, भगवान ने बांट करके नहीं भेजा। भगवान तो सोचेंगे किसने बांटा, तो भगवान ने काम बांटा था। जैसे हमारे 4 बच्चे होते हैं तो हम बता देते हैं ना कि एक बर्तन धो लेना, दूसरा गैस साफ कर लेना, तीसरा घर का पोछा लगा लेना, चौथा झाड़ू लगा लेना। तब तक मैं मार्केट से आती हूँ। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर बाई नहीं है घर में तो भगवान के जब ये 4 संतान हुए ना, तब भगवान ने एक काम बांट दी कि तू ब्राह्मण को दे दिया कि तू पूजा पाठ करना, क्षत्रियों को दिया कि तू रक्षा करना, और जो वैश्य थे उन्हें बताया कि तू अन्न को उपजाना, ताकि भोजन भी तो चाहिए। इसके बाद जो शूद्र बचे उसे काम पे सौंप दिए कि तू झाड़ू पोछा बर्तन जो हो वो तू कर लिया कर। उस बात को हमने मान लिया कि ये शूद्र है, इसके हाथ से हम पानी नहीं पिएंगे। हम बड़े तो हम बड़े। भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय। भगवान कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे, ब्राह्मण थे। आज ब्राह्मण कह करके हम ढिंढोरा पीटते हैं, हम ब्राह्मण। लेकिन उस ब्राह्मण का कपड़ा उतारो ना तो जनेऊ नहीं रहता, बिना जनेऊ का चलता है। जिस जनेऊ के लिए उसके माता पिता कई हजार लाख पैसे खर्च करते हैं, उसका पुत्र जनेऊ नहीं पहनता, बिना जनेऊ का घूमता है। जो पहनता है वो कान पे नहीं रख करके नित्य क्रिया करने नहीं जाता, क्योंकि जरूरत ही नहीं, और अपने आप को ब्राह्मण कहता है। आज हम बतावे, चमार जाति शूद्र जाति में आती है। और जो मेरे गांव में है ना चमार, मैं देखती हूँ जब जाती हूँ तो जितने चाचा ताऊ है ना, सबके गले में तुलसी माला। और हमारे ब्राह्मण भाई लोग जो है ना, पी करके जय जय सिया राम पी करके फड़े रहते हैं, मदिरा पान करते हैं, वो सब खाते हैं जिसका नाम लेना भी हम पसंद नहीं करते। तो हम अब वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह गए। और रियलिटी यही है कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। मीरा का गुरु कौन था? रैदास जी। और रैदास जी कौन थे? चमार जाति के थे। हमें जो शिक्षा मिली है ना शुरुआत से संस्कृत के, वो भी गांव के ही हमारे गुरुजी हैं। आज भी हमारे इधर पासवान बोलते हैं, दुस्साध जाति, लेकिन वो संस्कृत हमें पढ़ाते थे, हमें व्याकरण पढ़ाते थे। आज भी जाते हैं तो चरण छूते हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं, उनके ज्ञान को छूते हैं। कई बार हमें मना किया गया कि ये शूद्र जाति के, पर हमारे माता पिता ने कभी नहीं कहा कि बेटा ये शूद्र जाति की। कहा कि इन्होंने जहां से तुम्हें ज्ञान मिला वही तेरा गुरु है।
आज लोगों के मन में ये हो गया है कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम शूद्र, लेकिन नहीं। अगर हम अपनी बात कहें तो हम उस शूद्र के घर में भोजन करना पसंद करते हैं जो तुलसी के माला पहनता है, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भी नहीं खाना पसंद करते जो कहता है कि हम नहीं खाते हैं लेकिन खाते सब कुछ। बात को अन्यथा ना ले, क्योंकि ये सत्य है। असत्य तो थोड़ा सा लगता ही है। कहा गया कि मिर्ची कब लगती है? जब सत्य बोलते तब मिर्ची लग जाती है। तो कईयों को बुरा लगेगा कि हमें हमारी बुराई करते। हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ब्राह्मण नहीं समझते, हम सनातनी हैं। हम अपने धर्म का रक्षा करेंगे। मुसलमान में भी होता है 4 जात 5 जात जो होता हो, लेकिन कभी मुसलमान कहता है कि हम इस जाति के हैं। पर हिंदू सिर्फ बांटता है कि हम ब्राह्मण, हम ये, हम वो। इसके लिए जब 4 चूल्हा जलती है ना, उस घर में बचत नहीं होती। कैसे होगी? 4 चूल्हा जल रही है। तो आज हम लड़ते हैं, क्यों? अपने आप से लड़ते हैं। किसी की अगर हम एक रहें तो किसी दूसरे की हिम्मत है कि आके हमसे लड़ ले, क्योंकि हम एक हैं। तो हम ही एक नहीं है, हम अपने आप में लड़ते हैं तो बाहर वाले फायदा उठाते हैं। इसलिए कभी मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम जो भी हैं, जितने हैं, हम सब भगवान के संतान हैं। और भगवान अपनी माँ से पूछना कि जिसके बच्चे विकलांग होते हैं ना, माँ उससे भी प्रेम करती है, और जो अच्छे रहते हैं उससे भी प्रेम करती है, क्योंकि माँ के नजर में सब एक समान। तो भगवान हमारे लिए माता पिता हैं, तो हम उनके नजर में एक समान है। ना तो हम ब्राह्मण हैं उनके सामने में, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र, हम एक हैं। तो ये हमारे मन में लानी है। इसके बाद एक समय की बात है कि जब युद्ध समाप्त हो चुका था, महाभारत की युद्ध समाप्त हो चुकी थी, तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत की युद्ध समाप्त हो गई थी और अश्वत्थामा के पिता मारे गए थे। सभी कौरव मारे जा चुके थे। पांडवों का विजय हुआ था। तब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूटी हुई थी और उस कुरुक्षेत्र में कहीं कोई नहीं था, सारे लाशें पड़ी हुई थी और दुर्योधन अपने जंघा टूटे हुए वहां पर था। तब गिद्ध उस लाशों पे आकर नोचता था, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि दुर्योधन को भी नोचने का कोशिश किया। उस हालत में दुर्योधन अपने आप को बचाता था कि मैं जीवित हूं। उसी समय अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा अपने स्वामी की ये दशा देख करके कहता है कि ये दशा जो आपकी हुई है ना, ये सिर्फ आपके वजह से हुई, क्योंकि आपने सेनापति ही गलत को चयन कर लिया। वो जो करण था उसको क्यों चयन किया? काश हम बने होते सेनापति तो ये हालत नहीं होती आपकी। कोई बात नहीं, हम दिखावा करने लगते हैं ना कई बार, तो दिखावा करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि हमारे स्वामी खुश हो जाएंगे, अब तो कोई बचा नहीं और राजपाट हमें मिल जाएगी। ये सोच करके अश्वत्थामा ने, रात्रि की समय थी और जहां पांडव रुके थे उस शिविर में घुस जाता है। उसे लगता है कि पांडव सोया हुआ है और उसने पांडव और द्रौपदी की जो 5 पुत्र थे उसे
सर धड़ से अलग कर देता है। एक बर्तन में रख करके, एक टोकरी में रख करके उसका सर लाता है। उस समय वो लोग कहाँ गए थे? भोजन करने के बाद भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। ये टोकरी में रख करके दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन को कहा कि मैंने पांडवों को मार दिया, जो आप लोग ने नहीं कर पाए वो सब मैं कर दिया। कहा ऐसा? टोकरी में से जैसे ही कपड़ा हटाते तो देखते अरे ये तो पांडव नहीं, पांडवों का पुत्र है। कहते कि तूने ये क्या कर दिया? वंशहीन बना दिया, बीजहीन बना दिया तूने। अगर मैं मर जाऊंगा तो हम लोग को पानी कौन देगा? कोई नहीं बचा जो पानी तक दे हम लोगों को। तूने ऐसा क्यों किया? मन में बहुत दुख हुआ उसे, और उससे पहले खुशी हुई थी कि पांडव मर गया। इस दोनों को मिलन जब हुई, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु उस समय क्यों हो जाती है? ना किसी ने मारा और ना ही कुछ हुआ, तो ये मर क्यों गया? समय जब वो बाल्यावस्था में था, तब उसने ऋषि संतों को, वो तो था अक्ताई, परेशान करता था। भगवान की मूर्ति ले आना, पूजा के बर्तन ले आना, हवन का सामान लेकर के आना और नदी में फेंक देना। जब आते थे वो लोग तो ये हंसने लगता था जोर जोर से कि मैंने फेंक दिया, और डांटने थे तो जोर जोर से रोने लगता था। इसी को देख करके दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि दुर्योधन जा, जिस दिन एक समय में तू हंसेगा और रोएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस दोनों की मिलाप की वजह से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। जब पांचों पांडव और भगवान कृष्ण और द्रौपदी आती है अपने शिविर में, तो देखती है खून की नदियां कहां से बह रही। मन डर जाता है कि क्या हुआ, कैसे हो गया ये सब। दौड़ती हुए जाती है, कंबल हटाती तो किसने किया ऐसा? जोर जोर से माता रोने लगती है। अगर किसी का पुत्र को कुछ हो जाए तो क्या सहन होता है? हमारे इधर कहा जाता है कि शीत की आग बुझ जाती है, लेकिन कोख की आग कभी नहीं बुझती। अगर पति को कुछ हो जाए तो बच्चे में जब बिजी हो जाते हैं ना, तो बुझ जाती है, लेकिन जब बच्चे को कुछ हो जाए तो वो आग कभी नहीं बुझती। जब तक जीवित रहते हैं माता घुट घुट के जीती है। वो दर्द किसी को सहन नहीं होता। रोने लगती है। पांचों पांडव, अर्जुन कहता हम नहीं छोड़ेंगे, भीम कहता हम अपनी गदा से जिसने भी किया होगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि तब तक शांति नहीं लूंगा जब तक तू उसके खून से अपने बाल को ना धोए, जब तक तू उसके लाश पर रख करके स्नान ना करेगी, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला। बहुत दुखी हो जाते हैं। कहते हैं अर्जुन कि माधव किसने किया होगा ऐसा? तब ध्यान आता है कि सब तो गया ही, एक अश्वत्थामा बचा है, उसी का कारनामा। रथ पे सवार होते हैं, सारथी भगवान बनते हैं। पीछे पीछे जाने लगते हैं कि मिलेगा तो। देखते हैं दूर अश्वत्थामा जा रहा है। इन्होंने अपनी रथ को तेज किया। अश्वत्थामा ने देखा अरे शायद पता चल गया उसको, क्योंकि अगर हम चोरी ना किए रहेंगे तो पुलिस आएगा तो हम स्थिर से जाएंगे। अगर किए हैं तो दूर से ही देख के भागेंगे कि गलती किए हैं, कहीं हमारे लिए ही तो नहीं आ रहा। तब पुलिस को और ज्यादा शंका हो जाती कि सच में इसी ने किया। जैसे ही उसने देखा कि अर्जुन और माधव आ रहे हैं कि उसने अपनी रथ तेज कर दी, भागने लगा। लेकिन भागकर जाता कहाँ?
जितनी शक्ति थी उसने लगा दिया। अंत में उसके अश्व घोड़ा थक गया तो दौड़ते दौड़ते भागने लगा। लेकिन जब लगा कि अब नहीं बचेंगे, तब उसने क्या किया कि अब अर्जुन को हम नहीं छोड़ेंगे। उसी समय उसने अपनी मन को शांत कर और बाण छोड़ा। ध्यान से थोड़ी मुझे निकल रही है। अब लगा कि अर्जुन कहते अरे इसने तो बाण छोड़ दिया, हम बच नहीं पाएंगे। कहते हैं कि माधव अब हम क्या करें। माधव कहते हैं कि उसे सिर्फ चलाने आता है, वापस लेने नहीं आता। पर तुझे तो वापस लेने आता है ना, तू वापस ले सकता है। आचमन करके अर्जुन ने वो बाण को अपने वापस ले लिया और रथ से उतरकर इस प्रकार झपेटा मारा कि जैसे सिंह अपने शिकार को झपेटा मारता है, और घसीटते हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेकर आए। कहा ले, ये तेरा दोषी है, इसने तेरे पुत्र को मारा है, तू जो सजा देगी वो हम सबको मंजूर। माँ तो माँ होती, चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना, माँ का हृदय जो होता है ना, ऐसे ही माँ नहीं कहा गया है। कहते हैं ना कि धरती पर दंडवत प्रणाम करने से मना है स्त्री को। क्यों मना है? कि हृदय में माँ को प्रेम है। अगर माँ दंडवत प्रणाम करेगी तो हृदय का स्पर्श धरती में होगा, और धरती माता को यह सहन नहीं कि कोई माँ उसे अपने हृदय से स्पर्श करे। इसलिए स्त्री को दंडवत प्रणाम करने का निषेध किया गया। माता द्रौपदी ने उसे उठाया, कहा हम इसे दंड नहीं देंगे। सब अचंभित, ऐसा क्यों? इसने तो तेरे 5 पुत्रों को मार दिया है, फिर तू ऐसा क्यों नहीं सजा देगी? कहा देखो, पहले तो ये ब्राह्मण है, दूसरी ये आपके गुरु का पुत्र है, और तीसरा ये किसी माँ का पुत्र है, और उस माँ का जिसका पति अभी अभी मर गया है। अगर उसके पुत्र को हम मार देंगे तो वो माँ कैसे जीवित हो रहेगी? ना तो पति है ना बेटा रहेगा, कैसे जिएगी वो? भीम कहते नहीं, मैंने संकल्प लिया है, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। अर्जुन भी कहते नहीं द्रौपदी, हम नहीं छोड़ेंगे। कहती है माता कि नहीं, हम एक माँ है, हम ही जान सकते हैं कि पुत्र भी हो। तब अर्जुन कहते हैं कि माधव, आज तक आपने रास्ता दिखाया, अब आप ही रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या करूं मैं? माधव कहते हैं कि देख, ब्राह्मण को कदई मारना नहीं चाहिए। कितना भी बड़ा गलती हो, लेकिन ब्राह्मण का हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगती है। क्योंकि जब राम जी ने रावण का वध किया था ना, तब ब्रह्म हत्या लग कर कह रहे हैं कि ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, और आक्ताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये सोचने लगते हैं कि क्या कह रहे हैं माधव, ये तो ब्राह्मण भी है और आक्ताई भी है, इसके साथ क्या करें? तो किसी का जो अपमान होता है ना, उसकी मृत्यु से भी भयानक होता है अपमान। मृत्यु तो क्षण भर में समाप्त,
लेकिन जो अगर किसी बड़ी सभा में अपमान कर दे, घुट घुट के जीने से अच्छा तो वो मृत्यु होती है। बस अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के सिर पे एक मणि थी, उस मणि को खींच लिया उन्होंने। जैसे ही खींच लिया उसे बहुत बड़ा अपमान लगा, लेकिन इस बात का उसे ख्याल नहीं आया कि उसने जीवित छोड़ दिया। उसने तब भी बदला लेने का सोचा। वहां से वो चला गया। माता द्रौपदी देखो उतना रो नहीं रही, मन को सांत्वना दे रही। अगर आज हमारे बच्चे को कोई छू दे ऐसे, भले हमारे बच्चे मार के है, लेकिन अगर छू के ऐसे आवे तो माँ ऐसे खड़ी हो जाती है। इतनी हिम्मत तेरे लड़के को कि मेरे बच्चे को मार दिया। और अगर मार दे तो बस चले तो पता नहीं जिंदा जला देगी, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती। माँ किसी का हो, जरूरी नहीं कि जिसने जन्म दिया है वही माँ है। हमसे पूछा जाए हमसे हमारी कितनी माँ है? बहुत सारी माँ है। आप लोग भी मेरी माँ हो। जन्म एक ने दिया, पाला एक है, लेकिन हमारी माँ आप लोग भी हो, हमारी सारी माँ। तो माँ जो है, माँ के एक ही संतान नहीं होते, पड़ोसी के बच्चे भी उसके ही बच्चे होते। अश्वत्थामा सोचता है ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। उसने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया। किस पे? अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी, उत्तरा के गर्भ पे चला दिया कि ताकि गर्भ समाप्त हो जाए, कोई नहीं बचेगा। जैसे ही उत्तरा ने देखा कि आग से जलता हुआ कुछ आ रहा है, वो रोने लगती है, दौड़ने लगती है कि माधव हमें बचाओ, हमें बचाओ। उस समय क्या कर रहे थे पता है भगवान? द्वारिका वापस जा रहे थे, क्योंकि द्वारिका जितनी दिन युद्ध चली उससे कई दिनों पहले तक वो यहीं थे, द्वारिका गए नहीं। द्वारिका जा रहे थे तभी उन्होंने उत्तरा को देखा। जैसे ही उत्तरा को देखा कि वो आ रही है चिल्लाते हुए, मांग रही है मदद की हमें बचा लो, तब भगवान ने अंगूठा का रूप धारण कर, इतनी बड़ी रूप धारण करके गदा लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने, उस ब्रह्मास्त्र का कुछ भी नहीं चला। इस प्रकार उन्होंने उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा की। जब भगवान जा रहे थे ना, तो माता कुंती क्या कहती है पता है? कि कुछ क्षण और रुक जाते भगवान। कहा बुआ तूने मुझे भगवान कहा, तो तू तो भगवान ही है मेरे लिए। कहा नहीं बुआ, मैं तेरा लल्ला ही हूं, मुझे बुआ मत, भगवान मत के। कहा नहीं। अच्छा चल, तूने भगवान कह ही दिया तो कुछ मांग ले। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर भगवान मिलेंगे तो हम क्या मांगेंगे? जरा हाथ खड़ा करके बताइए ना, क्या मांगेंगे? आगे आ जाइए। महाराज जी माइक दीजिए ना। शर्म लगती है? शर्माना नहीं चाहिए। बताइए कि क्या मांगेंगे। हम भी तो जाने कि अगर ठाकुर आएंगे तो हम लोग क्या मांगने वाले। आप यहां आ जाइए, उतनी बड़ी तार नहीं है इसकी। शर्म लग रही है, कैसे पता चलेगा? बताइए बताइए। उन्हें शर्म लग रही। चलो मैं ही बता रही। जब भगवान से मांगने की मौका मिले ना, तो भगवान से भगवान को मांग लेना। अगर भगवान अपने पास है तो सब कुछ है, क्योंकि बैंक अपने पास है तो एटीएम की क्या जरूरत है? फिर तो एटीएम
कि कोई जरूरत नहीं, बैंक ही अपने पास है। तो भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। कुंती बुआ कह रही है कि भगवान अगर देना ही चाहते हो तो हमें दुख दे दो। कहती है बुआ तेरा पेट नहीं भरता क्या दुख से, बता तो, तेरा पेट नहीं भरता दुख से? तूने जन्म कहीं और लिया, किसी ने तेरा गोद लिया, नाम किसी और ने दिया, बचपन से तो तू कष्ट ही झेल रही। जन्म कहां ली? कुंती भोज ने तुझे गोद लेकर के अपना नाम दिया। बाल्यावस्था में थी तो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, उसी तरह माता कुंती ने भी दुर्वासा ऋषि का सेवा किया, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आ जाते तो लड़की लोग सेवा करती है ना, चाय लो, पानी लो, नाश्ता पानी सब देते हैं। तो खूब सेवा की माता कुंती ने। दुर्वासा ऋषि पहली बार किसी को आशीर्वाद दिए, बाकी तो श्राप ही देते थे। वो भी आशीर्वाद उनके लिए श्राप ही बन गया। इतने खुश हुए उनकी सेवा से कि बोला कि ये मंत्र जो दे रहा हूं ना, कि जब तू ध्यान धरेगी और जिसका ध्यान धरेगी उसके समान तेरा पुत्र हो। और समय से पहले ज्ञान हो जाना भी एक तरह का कष्टदायक है। कुंती मैया को लगा कि ये जो बूढ़े बाबा आए थे ना, छल कर लिया हमसे, ट्राई करते। सूर्य को अर्घ देते समय उन्होंने ट्राई किया, सूर्य के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। और कुंवारी अवस्था में अगर किसी को बालक हो जाए तो वो बालक नहीं, मृत्यु आ जाती है। कोई ये नहीं पूछते कि कैसे हुआ, क्या हुआ, लाल छन उसके सारे परिवार वाले पे लगाने लगते। इस लाज से माता कुंती ने एक टोकरी में बंद करके उस बालक को नदी में बहा। वो भी एक तरह के कष्ट हुआ, क्योंकि बालक को सही से देख भी नहीं पाई। विवाह एक ऐसे इंसान से हुआ, कह रहे कृष्ण की कैसे से ब्याह हो गया था तेरा, उस पांडु से जो जन्मजात पीलिया रोग से पीड़ित था, उससे तेरा विवाह हो गया। और पता है बुआ, सब कुछ तो तेरे को पता ही है, उस पांडु को श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था? कि वो वन में शिकार खेलने जाता है। जैसे ही शिकार खेलने जाता है तो उस समय ऋषि और ऋषि पत्नी पुत्र उत्पत्ति से सहयोग कर रहे थे। पांडु ने बाण चलाया और ऋषि पत्नी को लग गई। ऋषि पत्नी उसी क्षण शांत हो गई। क्रोध में आकर के ऋषि वर ने श्राप दिया कि जा राजन, जिस दिन तू अपने पत्नी पे मोहित होगा ना, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तेरी वजह से आज मेरी पत्नी की इस अवस्था में, इस हाल में मृत्यु हुई है। पांडु तब से अलग ही रहता था, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी थी माद्री। एक दिन की बात है, जो मंत्र दुर्वासा ऋषि ने दिया था, उस मंत्र को उन्होंने ध्यान करके 3 पुत्र कुंती को और 2 पुत्र माद्री को हुआ। एक दिन की बात है, पांडु मोहित हो गए माद्री पे। जैसे ही मोहित हुए उसी क्षण मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। कह रहे भगवान, कह रहे बुआ, जवानी अवस्था में तेरी पति की मृत्यु हो गई और वो माद्री भी सती हो गई अपने पति के साथ, और वो 2 बालक तुझे सौंप दिया, और उस बालक को तूने कैसे कैसे पाला है। कभी दुर्योधन लाक्षागृह बना करके, कभी वनवास भेज करके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके दिन भर सताता रहता था। और आज वो समय आया कि तू राजमाता बनने योग्य बनी है, तो तू कह रही मुझे दुख चाहिए। तो बताए बुआ क्या कह रही है? बुआ कह रही है, भगवान
जब मैं उस दुख में थी तो मुझे पता है, कह रही थी मुझे कि जब मैं लाक्षागृह में फंसी थी अपने बच्चों के साथ, तो तेरी पत्नी कह रही थी कि जब मैंने रोटी खाने को दिया तो कहते हैं रुक जाओ ना, वो लोग आ जाते तो हम खाएंगे। और जब मैं दुखी होती थी तो तू सीने से लगा के कहता था बुआ दुखी क्यों होती है, मैं हूं ना तेरे साथ। तो भगवान वो दुख नहीं था, क्योंकि उस दुख में आप मेरे साथ थे। कहो अगर भगवान उस दुख में साथ रहेंगे तो क्या वो दुख है? नहीं। कहते हैं वो दुख ना लगा, क्योंकि हर दुख में तू साथ था। लेकिन आज सुख आई तो तू तो जा रहा, मुझे ऐसी सुख नहीं चाहिए। हर दुख में मैंने तेरा स्मरण किया, लेकिन अगर सुख आ जाएगी तो कहीं भूल ना जाऊं। लेकिन इसीलिए मुझे दुख चाहिए। हम जब सुखी ज्यादा रहते हैं ना तो भगवान की याद नहीं आती, लेकिन जब कष्ट मिलता है तो हमें प्रभु की याद आती है कि हे प्रभु हमें बचा। इसीलिए हमें दुख चाहिए कि हर दुख में हमें प्रभु का साथ चाहिए। ये वार्तालाप जब खत्म होती है तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु कोई आपका इंतजार कर रहा है। कौन? बाण की सैया पर सोए हुए भीष्म पितामह कि कब प्रभु आएंगे, क्योंकि समय आ चुका था उत्तरायण का। क्योंकि उन्हें जो भीष्म पितामह थे उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब चाहते तब मृत्यु होती। इसलिए वो बाण के सैया पे सोकर भी इंतजार कर रहे थे। क्यों? सूर्य उत्तर की दिशा में जब जाएंगे तब उनकी मृत्यु हो, क्योंकि वो सबसे अच्छा समय होता है। आज वो इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी मिलने आए। नयन तो उनकी बंद थी, आहट देखते उन्होंने आंख खोला। कहा तू आ गया छलिया, तेरा ही तो इंतजार था। क्योंकि अब समय भी पूरी हो चुकी थी, यही इंतजार कर रहा था कि तू कब आएगा। आ गया। एक बात करनी थी। कन्हैया ने कहा बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मेरी एक पुत्री जो है वो अभी भी कंवारी है। सभी आश्चर्य हो जाते हैं कि पुत्री, क्योंकि वो तो ब्रह्मचर्य लिए थे, उन्हें पुत्री कहां से आ गई। कहते हैं माधव की पुत्री? तो हाँ, मेरी पुत्री अभी भी कंवारी अवस्था में है और हमारी इच्छा है कि मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो। कहा कौन पुत्री? कहते हैं भीष्म पितामह कि मति रूपी पुत्री। ये जो मति है ना वो हमारी पुत्री है, उसकी विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि क्या तुम्हें तो मैं पसंद हूं, क्या तुम्हारी पुत्री को भी मैं पसंद हूं? क्योंकि बात तो शादी की तब आती है कि अगर लड़की को लड़का पसंद ना हो तो गृहस्थ में आग लग जाती है। इसलिए पूछ करके विवाह करना चाहिए कि अगर उसकी खुशी से नहीं करेंगे ना तो वो लाख कोशिश कर लोगे, वो खुशी नहीं रह सकती। कहते हैं भीष्म पितामह जी कि कैसे नहीं वो पसंद करेगी आपको। इतने तो सुंदर हो आप, इतने सुंदर बाल, इतने सुंदर नयन, सब कुछ तो अच्छा ही। आइए
जानते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। हो तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ, हो तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे सामरे, तेरी मुस्कानियाँ पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये नैन सदा सुखदाई, शोभा बरनी न जाई। ये नैन सदा सुखदाई, शोभा बरनी न जाई। बाकी बाकी चितवनिया, बाकी बाकी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो। वो तेरे मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरे मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। रसना है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी। रसना है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी। तेरी मीठी सी पवनियाँ, तेरी मीठी सी पवनियाँ पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मीठी सी पवनियाँ, तेरी मीठी सी पवनियाँ पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे राम रे, तेरी मुस्कानियाँ पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
और कहते हैं ठाकुर जी का कितना प्यारा स्वरूप है। तेरे केस हैं अति घनेरे, मैं निरखूं सांझ सवेरे। तेरे केस हैं अति घनेरे, मैं निरखूं सांझ सवेरे। मनमोहनी ओ घोंघराली, ओ घोंघराली सी लटकनिया, घोंघराली सी लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मन मन मुस्कनिया, तेरी मन मन मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। और बांके बिहारी लाल। अब कह रहे हैं कि इतनी अच्छी छवि है आपकी, तो कौन नहीं पसंद करेगा? किसको नहीं होगा कि हमारे पति ठाकुर जी हो? सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है कि प्रभु मेरे पति हो। तब उसी क्षण, उसी मुहूर्त में उन्होंने अपनी मति रूपी पुत्री ठाकुर जी को सौंप दी। पता है, जब विवाह तय करने जाते हैं पिताजी, तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि लड़के के पिताजी कैसे हैं, कितना इज्जत है, कितना धन है उसके पास। लड़की की माँ देखती है कि उसकी सास कैसी है, उसकी ननद कैसी है, बहन देखते हैं कि उसके परिवार वाले कैसे हैं, भाई, यही सब देखते हैं। लेकिन जब लड़की को पूछा जाए तो लड़की लड़का को देखती है कि ये सुंदर है कि नहीं है। कल के दिन इंस्टाग्राम पे फोटो डालेंगे तो कहीं ये ना बोल दे कि ये कौन लेके आई, तो किसको उठा के ले आई। इसके लिए सोचना तो पड़ता है कि नहीं। तो कभी भी विवाह उसकी इच्छा से ही करें, क्योंकि आप तो चले जाओगे। धन देकर विवाह कर देते हैं लड़की को कि उसके पास धन है, लेकिन वो धन से सुखी नहीं है। जिस चीज से सुखी है उससे कर दो। कई बार लड़कियां गलत चयन कर लेती हैं, इसलिए नहीं कहती कि उससे करवा दो, लेकिन अगर वो नारायण को पसंद करेगी ना, तो अगर विवाह नहीं करोगे ना उसके साथ, तो वो अपनी रुक्मणी को लेकर के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, अगर वो नारायण होगा तो। नहीं तो शादी तो कर लेता है, बीच रास्ते में छोड़ के चला जाता है। तो लड़की हमेशा लड़के की सुंदरता को देखती है, लेकिन सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सुंदरता ढल जाती है। मन की अच्छाइयों को जानना चाहिए, क्योंकि सुंदरता ढल जाएगी, जब बुढ़ापा आएगी ना, तो सुंदरता नहीं साथ देगी। उसका मन जैसा रहेगा, उसका चलन जैसा होगा, वो साथ देगा। इसके बाद जब अंतिम समय में सबको उपदेश देने लगते भीष्म, उपदेश में सबको ज्ञान देते हैं कि जीवन ऐसे जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब द्रौपदी की बारी आती है तो द्रौपदी चिढ़ जाती है कि आज तो आप उपदेश दे रहे हैं हमें, जब बीच सभा में हमारी लज्जा उतर रही थी, मेरी चीर हरण हो रही थी, उस समय आपकी जुबान कहाँ चली गई थी, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी? जब भरी सभा में मेरी लाज लूटी जा रही थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, और आज उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह जी कहते हैं, पुत्री तेरी बात तो सत्य है, लेकिन उस समय पता है तुझे कि अन्न किसका खा रहा था? उस पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था मैं, इसलिए हमारा मन भी दूषित हो चुका था। लेकिन आज इतने दिन से बाण के सैया पे सोया हूं, और धीरे धीरे जितने उसके अन्न से खून बना था, वो सारी
बह चुकी है, मैं शुद्ध हो चुका हूं, इसलिए उपदेश दे रहा हूं। अब सारे को उपदेश देने के बाद वो भगवान से विनती करते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, और हम सबकी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु जब मेरी मृत्यु होना तो बस ऐसा हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, ओ गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हरि हरि बोलो 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 भगवान की। सिर सोहे ना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, सिर सोहे ना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यह ध्यान मेरा घट हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु बस नाम कहते हैं, मेरी एक ही तमन्ना है प्यारे, जब इस शरीर को छोड़कर ना जाए, तब आपका दर्शन हो, आप सामने हो, और बस और कुछ नहीं चाहिए। यह ध्यान मेरा घट हो, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जय हो। और कहते भक्त हरे, इतनी
मेरी अर्ज है, मानो तो क्या हरज है, इतनी मेरी अर्ज है, मानो तो क्या हरज है, यह आपका करज है, यह आपका करज है, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले गए, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले गए, जब प्राण तन से निकले। सभी लोग बाकी बिहार में प्रार्थना करिए। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, और यमदर्श ना दिखावे, यमदर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। हे प्यारे गोविंद नाम ले गए, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले गए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले गए, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले गए, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यमदर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। हम सबकी हमेशा यही इच्छा होनी चाहिए कि जब भी प्राण तन से निकले ना, तो प्रभु हमेशा साथ रहे। लेकिन इस कलयुग में चाहे कितने बड़े संत क्यों ना, उस क्षण प्रभु की स्मरण नहीं होती। इसके लिए हमें अपने बच्चों पर भगवान का नाम रखना चाहिए, ताकि मरने वक्त हम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते हैं, बच्चों को तो स्मरण करेंगे। शायद उस स्मरण से भगवान हमें चयन कर ले। भगवान जब सूर्य उत्तरायण हुई, भीष्म पितामह जी की शरीर शांत हो गई। यहाँ उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, जो प्रभु रक्षा कर रहे थे, उस बालक ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया, उसने चारों ओर देखने लगा और सोचने लगा कि वो तो दिख ही नहीं रहा है। जो अंगूठी भर के था, गदा रखा था, चक्र चल रही थी उसकी, वो तो दिख नहीं रहा है। वो गया कहाँ? वो बालक सोच रहा है। चारों तरफ जैसे ही देख रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित।
अर्जुन ने बड़े बड़े संतों को बुलाया, ताकि अब नहीं दिखाते, लेकिन पहले ज्योतिषाचार्य को बुलाया जाता था ताकि कोई कमी ना हो इसमें। क्योंकि मूल में जब बच्चा होता है ना, तो उसको 27 दिन के अंदर ही ग्रह कटानी होती है, नहीं तो माता पिता पे, धन पे, परिवार वालों पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। तो जैसे ही जन्म लिया तो अर्जुन ने अच्छे संतों को बुलाए, अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके इसका भाग्य रेखा दिखलाया। जैसे भाग्य रेखा देख रहे थे, कहा कि सब कुछ सही है इस बालक का, ये पूरे भारत वर्ष में राज करेगा। लेकिन जैसे ही लेकिन की शब्द आई, पहले से ही वो लोग दुखी थे और चिंतित हो जाते हैं कि ब्राह्मण देवता लेकिन का उपयोग क्यों किया आपने? कहा कोई खास बात नहीं है। नहीं, मुझे तो जानना है कि लेकिन। कहा लेकिन यही कि इस बालक को ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु होगी। बहुत दुखी हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि ब्राह्मण को पूजते हैं, क्या करेगा कि ब्राह्मण इसको श्राप दे देगा जिसकी वजह से मृत्यु होगी इसकी। दुखी हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता कहती दुखी होने की जरूरत नहीं है अर्जुन, ये तो सौभाग्य की बात है कि ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। कुछ समय बाद वो राज्यभार दे करके स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं सभी। वो बालक थे। धीरे धीरे ये कथा अंतिम दिन और प्रकाश डालेंगे, क्योंकि भागवत जी में ऐसा ही है। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, होशियार तो था ही, धीरे धीरे पूरे भारत वर्ष पे राज्य कर लिया उसने। एक दिन वो घूमने के लिए निकलते हैं कि राज्य में क्या कैसे चल रहा है वो तो देखना पड़ेगा कि नहीं। देखने के लिए जब निकलते हैं तो उन्होंने देखा, देख करके जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल की 3 पैर टूट चुकी है, एक एक ही पैर है और गाय की आंखों से आंसू आ रही है। और उसे एक राजा के भेष में काला सा राक्षस जैसा आदमी उस दोनों को मार। ये क्रोधित हो गए। कौन? परीक्षित। कि तू कौन है और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही राज्य में आकर के और मेरे ही गौ और बैल को मार रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत आई कहां से? तू है कौन? आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। म्यान से तलवार निकाली, गले पे रख दिया। जैसे ही गले पे रखा कि वो कोई और नहीं, कलयुग था। चरण पकड़ लिया कि क्षमा कर दीजिए हमें। अब जैसे ही क्षमा मांगे, जब स्वर्गारोहण के लिए उनके पितामह लोग जाने लगे थे, पांडव जा रहे थे, तो परीक्षित को एक शिक्षा देके गए थे कि जो शरणागत हो उसे कभी भी दंडित मत करना। यही बात उनको ध्यान आ जाती है कि ये मेरा शरणागत है। कहा देख, तुझे मारूंगा तो नहीं, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं और जब तक मेरा राज्य है तब तक मेरे राज्य से तू दूर चला जा। कलयुग कहता है स्वामी, हे राजन, पूरे भारत वर्ष में आपका राज्य, मैं कहां जाऊं? कोई तो स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। कहा ऐसा क्या है जो तेरे में रहने दूं? कहा लाख अवगुण है मेरे अंदर, लेकिन एक गुण है। क्या गुण है? कहा जो पहले लाख मेहनत करने पर जो भक्ति प्राप्त नहीं होती थी, जो कल की कथा में मैंने बताया था, वो क्षण भर भगवान को ध्यान करने से मिल जाती है। अगर मेरा युग ऐसा युग है कि एक क्षण भी भगवान को स्मरण करेगा तो उसे भक्ति मिल जाएगी, उसे धर्म प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं तपस्या करना उसके लिए। कहा ये तो ठीक है, चल तुझे 4 स्थान देता हूं।
पता है 4 स्थान क्या क्या दिए? पहली स्थान जहां मदिरा पान किया जाता है, जहां शराब पी जाती है, जिस घर में शराब पिया जाता है। दूसरा, जहां निर्दोष पशु को मारकर काट कर खाया जाता है। तीसरा, जहां स्त्री का संग किया जाता है। चौथा, जहां जुआ खेला जाता है। ये 4 स्थान, 4 स्थान दिए, लेकिन हो गया 8 स्थान। कैसे? जैसे ही शराब पिएगा उसे घमंड आएगा, क्योंकि शराबी को देखना, शराब पी के आता है ना तो वो कहता है सबसे बड़ा मैं राजा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, जो हूं वो मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। उसे तब ये लगता है कि ये कुछ नहीं है, दुनिया वाले जो हैं सो हम हैं। तो क्या आती है? अहंकार। जहां पशु को मारते हैं ना, वहां क्या आती है? निर्दयता, दया नहीं होती। जहां स्त्री का संग किया जाता है, वहां क्या आता है? काम, वासना। और जहां जुआ खेला जाता है, वहां क्या आता है? झूठ। अपने आप को जिताने के लिए कई हजार झूठ बोल देते हैं उस समय। तो 8 स्थान होगी उसकी। एक बार की बात है, अंग्रेज की समय की बात है ये, कि एक ब्राह्मण को उसने पकड़ लिया और कहा देख ये 4 चीज रख दिया, शराब, मार करके पशु कर, और स्त्री को रख दिया, और जुआ खेलने के लिए भी रख दिया। वो तो था ब्राह्मण। कहा कि देख तू ये चारों में से कोई एक कर, नहीं तो अभी का अभी बंदूक से उड़ा दूंगा। ब्राह्मण डर गया, लेकिन कहा कि देखो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म के विरोध है, हमारे लिए ये सब नहीं है। कहा नहीं करेगा तो मार दूंगा। ब्राह्मण सोचता है कि कोई एक चीज ले लेते, देखता है तो कहा पशु खाएंगे तब मरेगा, वो हाय लगेगी, इसलिए हम वो नहीं खाएंगे, पाप लगेगा। स्त्री का संग करेंगे वो भी पाप लगेगा, जुआ खेलेंगे वो भी पाप लगेगा। इससे अच्छा करते पीने वाला पी लेते हैं, इसमें क्या है 2 मिनट लगेगी पीने में, बस पी लेते हैं। ब्राह्मण ने क्या किया? वो पी लिया। जैसे ही उसने पिया तो चखना के लिए उसे अब चाहिए वो, अब नशा चढ़ी तो स्त्री भी चाहिए उसे, और मन हुआ जब थोड़ा जुआ भी खेल लेते। तो सबका सार क्या है? शराब। आज इतनी रेप क्यों होती है? शराब की वजह से। नशे में रहते हैं, पता नहीं चलता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये हमारी ये कौन है, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि नशे में चूर रहते। नशा में कुछ पता ही नहीं चलता। तो सबका जड़ अगर कुछ है तो वो है शराब। और अगर ये 4 चीज हम ना करें तो हमें कलयुग कभी अपने पे हावी नहीं होगा। लेकिन लोग कहते हैं नहीं हम खाएंगे। हम इस गुजरात में देखते हैं, बुरा लगेगा, हमारे इधर तो थोड़ा कम सम चलता है, जिंदा खाता है वो लोग। यहाँ तो ऐसी बदबू आती है कि मृत्यु ना आती, लेकिन बाकी सब कुछ आ जाती है। क्योंकि सुखा करके उसे पता नहीं कौन सी अमृत है, उसे रख लेते हैं डब्बे में भर भर के, कि अमृत कहीं चला ना जाए, उसके लिए भर लेते हैं। दुनिया में इतनी चीजें खाने के लिए, खाओ। किसी ने मना कर रखा है ना, पनीर की 1000 आइटम है, बना के खाओ। इतनी सब्जियां हैं, खाओ। लेकिन वो नहीं खाएंगे, वही खाएंगे। तब बुद्धि भ्रष्ट होती है, तब हम पाप करते हैं। जब 4 स्थान दिया तो कलयुग कहता है ये 4 स्थान तो बहुत गलत है, पर कोई नहीं, मैं रह लूंगा। कोई अच्छा सा स्थान एक दे दो तो मैं रह लूंगा। परीक्षित सोचते हैं कोई बात नहीं, इतना गुण है इसमें तो कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तेरा स्थान स्वर्ण में भी होगा। स्वर्ण अर्थात सोना में।
अब ये मत सोच लेना आप लोग कि सोना मतलब जो हम पहन रहे वो सोना है, तो वही सोना, लेकिन किसी का धन हड़प करके खरीदेंगे ना, वो सोना में। किसी का हक के छीन करके खाएंगे, वो सोना में। किसी के इनकम टैक्स ना जमा करके वो जो सोना खरीदते हैं ना, वो वाली सोना में बास होती है। नहीं तो अगर सच्ची धन है तो इनकम टैक्स भरो, और नहीं भरोगे तो सिर्फ कलयुग का वास हो। तो वो सोना नहीं, किसी का हक के ले लेंगे, चोरी करके लाएंगे या फिर मार करके लाएंगे, काट करके लाएंगे, उससे जो स्वर्ण खरीदेंगे उस स्वर्ण में कलयुग का वास कह करके पांचों स्थान दे करके ये अपने महल की ओर चले आते हैं। अब सुबह होती है तो उनकी इच्छा होती है, आज जो हमारे पितामह भीम ने जरासंध को मार करके मुकुट लाया था ना, उन्हें तो पता था नहीं, बोला ये मुकुट आज पहनूंगा। वो मुकुट जैसे ही धारण की, उनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, क्योंकि उन्होंने ही जगह दिया था कलयुग को। अब जरासंध को मार करके उसके हक का छीन करके लाए थे, वही मुकुट था, उसमें तो होगा ही कलयुग का वास। जैसे ही पहने, उनके मन में क्या हुआ कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे। वन में गए शिकार खेलने, जो कि आज तक नहीं की, आज गए शिकार खेलने। शिकार खेलने गए, धूप थी, प्यास लगी उन्हें। देखा उन्होंने कि पास में ही समीक ऋषि का आश्रम, समीक ऋषि का आश्रम था। गए, अब उनके मन में अहंकार कि हम राजन हैं। 3-4 बार उन्होंने आवाज दी कि हमें पानी दो, हमें प्यास लगी। समीक ऋषि ध्यान में थे, उन्होंने नहीं दिया। क्रोध में आकर के उन्हें ये हुआ कि मैं राजा, मेरे राज्य में रह करके मेरा मान नहीं किया तो मैं इसका अपमान करूंगा। पास में देखा उसने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ, बाण की नोक पर उठा लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही डाला, ये बात उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चलती है। श्रृंगी ऋषि क्रोध से आग बबूला हो जाते कि इतनी बड़ी हिम्मत राजन को कि मेरे पिता का अपमान किया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इसके लिए उन्होंने अंजलि में जल लिया और कहा, जिस राजन ने मेरे पिता का अपमान किया है वो आज से 7वें दिन उसे तक्षक, उसे सर्प की डसने से मृत्यु हो जाएगी। ये बात समीक ऋषि को पता चलती, अरे ये क्या कर दिया इसने। उन्होंने कमंडल उठाई, चल दिया। जैसे ही राजन ने मुकुट खोला, ध्यान आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उसी समय बहुत अपने आप को कोसते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। उसी समय आते हैं समीक ऋषि और कहते हैं, राजन। जैसे ही राजन कहते हैं, वो चरण पे गिर जाते हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा, राजन बड़ी अनर्थ हो गई, क्योंकि मेरे पुत्र ने 7वें दिन तक्षक की डसने से मृत्यु का श्राप दे दिया। कहा, ये कुछ भी नहीं है, मैंने जितना बड़ा पाप किया है आपको अपमान करके, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं, वो तो उनका आभार है कि मुझे 7 दिन का मौका तक दिया। अब अपना राज्य पाठ अपने पुत्रों को दे करके सबसे पूछने लगते हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। ये परीक्षित नहीं पूछ रहे हैं, ये हम सब पूछ रहे हैं कि 7वें दिन जिसकी मृत्यु होनी है उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि शनिवार से रविवार ही आएगी, पुनः सोमवार नहीं आएगा। आज इसी 7 दिन के अंदर ही मृत्यु आएगी।
8वां दिन नहीं आने वाला है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, अभी क्या हुआ है, अभी तो पूरी उम्र बीती। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। इसलिए जैसे गांव जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, वैसे तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमें अब जाना है, हमें कुछ नहीं बचा है। लेकिन लोग ये नहीं करते। ये सोचो कि अगर हम गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का गांव थोड़ा दूर है, तो हम लोग गांव जाने से पहले आने का टिकट बनवा लेते कि आएंगे कब। तो इसी प्रकार अगर हम गांव भगवान के घर से आए ना, तो आने से पहले भगवान ने लिख डाला है खाते में कि इस दिन आना है। तो उस दिन का लिखा है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, नमकीन बनानी पड़ेगी कि नहीं? हमें भगवत भजन वाली नमकीन बनानी पड़ेगी कि मोह माया को छोड़ करके थोड़ा भगवान में लगाव लगानी पड़ेगी। नहीं तो यही पोता पोती नाती में लगे रह जाएंगे, भगवान आ जाएंगे लेने के लिए, चल, और फिर सोचेंगे थोड़ी सी समय दे दो, कि थोड़ी सी समय दे दो कि मैं पुण्य कर, तब समय नहीं देते हो। परीक्षित सबसे पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। गंगा के तट पर जाके बैठते हैं। सबको जैसे ही जितने ऋषिगण संतगण को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप मिली है 7वें दिन में मृत्यु होने की, सारे लोग आने लगते हैं, मिलने लगते हैं। सब मिल रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि 7 दिन के अंदर क्या करना चाहिए। बहुत ऋषिगण बैठे हैं। अब 16 वर्ष की आयु, सुखदेव जी महाराज पागल के जैसे लग रहे, न कपड़े पहने हैं न कुछ है, एक कमंडल लिए हुए आ रहे हैं। जैसे ही वो उनको आते हुए देखा, जितनी हजार वर्ष पुराने संत सब खड़े होकर स्वागत करने लगे। परीक्षित सोचते हैं क्या है इसमें, कुछ तो खास है इस बालक में। जो लोग इतने 1000 वर्ष पुराने हैं संत, वो लोग स्वागत कर रहे हैं इनका। वो भी खड़े हो जाते हैं। जैसे ही खड़े हो जाते हैं, उनका चरण धो करके पूजा अर्चना करके आसन देने से पहले यही पूछते हैं कि प्रभु, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। कहते हैं राजन, पहले एकाग्र तो होने दे, सब बताऊंगा। बैठते हैं, तब कहते हैं कि परीक्षित, जिसकी मृत्यु 7वें दिन में होनी है उसे सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, उसे अपनी श्वास को जीतना चाहिए, अपनी इंद्रियों पे विजय करनी चाहिए, इंद्रियों को जीतनी चाहिए। अब मन में होगा कि इंद्रियों कौन कौन है। इंद्रिय आंख, कान, नाक, त्वचा और जीव। अगर इस सब को हम अपने बस में कर लेंगे ना, तो हम सब कुछ जीत लेंगे, जितेंद्रिय बन जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि संग को जीतनी चाहिए। क्योंकि आंख से देखते हैं तभी तो मोह आता है, किसी से लगाव होती है। अगर उसको अपने बस में कर लेंगे तो ऐसा होगा? नहीं होगा। कहेंगे कैसे? अभी बरसात में जब लाइट चलेगी ना, तो देखना बहुत सारी कीड़े आते हैं, फतिंगे, और उस लाइट को देखने के लिए उसके और आकर्षित होते हैं। और जब सुबह होती है तो नीचे फर्श पे पड़ा रहता है। क्यों? कि आज उसे देखने में अच्छा नहीं लगता, तो आज फर्श पे नहीं होता।
सांप जो है ना उसे सुनने की क्षमता है। जब कहीं बीन की आवाज बजती है तो वो कितनी गहराई में क्यों ना रहे बाहर आ जाता है और सपेरा पकड़ के दांत तोड़ कर मुंह सी कर अपने पास में रख लेता है। अगर उसे सुनने की क्षमता नहीं होती, अगर कान उस कान को जीत लिया होता तो आज वो सपेरे के हाथ में नहीं होता। हाथी जो है ना उसे स्पर्श की क्षमता है, उसे अपनी हथनी से बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। तो शिकारी क्या करते पता है, वन में मिट्टी के हाथी बना करके खड़े कर देते और बीच में खाई खोद कर और उस पे पत्ते डाल देते हैं। जैसे हाथी देखता है कि हथनी वहां खड़ी है, बिना देखे दौड़ता है और जैसे ही दौड़ता है गिर जाता है और शिकारी पकड़ करके सर्कस में लेके जाता है। अगर स्पर्श की क्षमता को वो कंट्रोल करता तो आज ये दशा नहीं होती। मछली पे जिह्वा की शक्ति है, उसे खाने की बहुत शौकीन है। मैया जाना तो है ही, बैठ लो क्योंकि जाना तो है ही। अगर ये बात ध्यान कर लोगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा। मछली को खाने की शौक है, वो देखता है अपने पड़ोसी को जाते हुए, बंसी डालते हैं उसमें आटे का बोर लगा रहता है, पानी में जैसे ही डालते हो खाने की लोभ में फंस के ऊपर आ जाता है। सब देख रहे हैं लेकिन करेंगे वही जो उस पहले वाले ने किया था, खाने के चक्कर में चला जाता है। हिरन सूंघने के चक्कर में भटकता रहता है लेकिन भटकते भटकते मर जाता है क्योंकि उसके नाभि में ही उसकी सुगंध रहती है, वो समझ ही नहीं पाता है। लेकिन ये एक एक चीज अगर उस जीव को नाश कर सकता है तो हम में तो वो पांचों है। हम देख भी सकते हैं, हम सूंघ भी सकते हैं, हम स्वाद भी ले सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं और हम में स्पर्श की क्षमता और जीव से अधिक है। तो हमारी दशा क्या होगी? इसलिए हमें इस पांचों इंद्रियों को जीतनी पड़ेगी, तब हम जितेंद्रिय बन पाएंगे और तब मोह माया छूटेगी तो हम 7 दिन में तैयार हो पाएंगे कि हम भगवान के पास जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुनः आएंगे। कल की कथा में बताऊंगी कि जिस चीज पे भावना होती है पुनर्जन्म होती है, उस पे हम वही हो जाते हैं। इसलिए इस सब को छोड़ना पड़ता है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कि परीक्षित तुझे आसन को जीतना चाहिए, तुझे श्वास को जीतना चाहिए, तुझे संग को जीतना चाहिए, तुझे अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। अगर ये सब तू जीत लेगा तो सब कुछ मिल गया। इसके बाद राजा परीक्षित अनशन व्रत रखते हैं। अब इसके बाद जो है ना कथा, वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं। इतने दिन तो कभी नारद जी कहते थे, कभी सूत जी कहते थे, कभी सनकादि ऋषि ने कहा, शौनक जी ने सुना। अब जो कहेंगे वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहेंगे। असली कथा यहीं से आरंभ होती है, जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा है। अब सुखदेव जी भागवत को प्रारंभ करते हैं। आगे की कथा में कल हम बतावेंगे कि भागवत जी का 10 लक्षण है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार इस संसार का निर्माण हुआ, हम कहां से आए, हम कहां से आए, हमारे पूर्वज कौन है। कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि हमारे जो पूर्वज है ना वो बानर है, पर हम बानर के हम संतति नहीं है। कल की कथा में बताएंगे कि हम किनके संतति हैं।
हमें लगता है कि कल से कथा का समय थोड़ा पहले करना पड़ेगा, क्योंकि मैयाओं को नींद आने लगती है। समय से रख लेंगे ताकि वो लोग समय से सुन पाए। आज की कथा को तो हम यहीं विराम करते हैं और अपने वाणी को विराम देते हुए एक आध भजन का अनुग्रह करेंगे भाई जी से जो सुनावे। तब तक झांकी वाले भाई जी भी आ जाएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, श्री बांके बिहारी निके मैरियो दुनिया से मैं हारा, परीक्षित जी जाते हैं, सुखदेव जी महाराज के चरणों में स्पर्श करते हैं और कहते हैं, दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना प्यारे तेरी याद आई, दुख में कन्हैया तुझसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलो साबरिया सरकार की। तो क्या है मैं तो
पहले से हारा तुमसे पूछेगा ये संसार सारा। मेरे 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 मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। क्या पूछेगा है प्यारे? डूब गई क्यों नैया, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते पालनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते पालनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलो श्याम की रसिया की ये हो। ओके तो बड़ा प्यारा भाव है बाकी बिहारी से। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस टिकी है। मेरे मेरे सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस टिकी है। इसलिए कहते हैं, मैंने सभी के मुंह से सुना है कन्हैया क्या करते हो आप। सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। इसीलिए जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलेंगे बाकी बिहारी से क्या। अरे यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हेलो, बोलो राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत हम सभी ने देवी जी के मुख से ये कथा का रसपान किया और ऐसा लग रहा है जैसे मान लो यहाँ पे साक्षात अमृत बरस रही है, साक्षात गंगा बह रही है। इसी के बीच कुछ अतिथिगण हमारे समक्ष पधारे हैं। जैसे कि बता दे कि आज से लगभग 15-20 दिन पूर्व महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर G9 राधिका होम्स के पास
बहुत बड़ी शिव कथा का आयोजन हुआ था, जिसके कार्यकर्ता लोग यहाँ पधारे हैं, जिसमें कि सबसे पहले श्रीमान सुदीन जी डॉक्टर साहब, मैं आग्रह करूंगा कि ऊपर आए। साथ ही साथ श्रीमान धीरू भाई झा जी, साथ ही साथ श्रीमान पिंकू जी, राजेश जी, और साथ ही साथ राजेश पांडे जी और पिंकू जी। मैं चारों से आग्रह करूंगा कि आप श्री यहाँ व्यासपीठ पर आकर के आप देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। इन चारों ने जो मेहनत की थी शिव कथा में, बहुत अद्भुत मेहनत किया था इन चारों ने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जोरदार इनके लिए एक बार ताली की सेवा कर दे। और बहुत ऐतिहासिक उस G9 के पास ऐतिहासिक मतलब बहुत बड़ी आयोजन इन लोगों ने मिलकर के संभाला है उन आयोजनों को। तो आप सभी के लिए धन्यवाद। भगवान शिव की और राधे रानी कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे, आपका प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे, ये ठाकुर से खूब खूब प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। साथ ही साथ अब हम कुछ ही क्षण में झांकी का दर्शन करेंगे। यदि झांकी आ जाए गेट पर तो उनको लेकर के अंदर आ जाएगा। बहुत ही अद्भुत झांकी आज की, बहुत अद्भुत झांकी है। तो यदि जल्दी ना हो तो 2 मिनट बैठे और झांकी का दर्शन करके जाए, अद्भुत झांकी है। तो एक बार बोलेंगे भागवत भगवान की। जो अच्छी चीज होती है ना वो आसानी से नहीं मिलती है। तो सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री ने अपना समय निकाल करके यहाँ पधारे। ठाकुर जी की, राधे रानी की कृपा आप सब पर हमेशा यूं ही बरसती रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, आनंद रहे, खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ एक छोटी सी बात सुना दूं, उसके बाद लगभग आ जाएंगे झांकी वाले। तो जैसे परसों हमने आपको एक सौगंध दिया था, जो पड़ोसी को लेकर के आएंगे तो देवी जी ने आज ही उसे तरोताजा कर दिया। तो देवी जी कहे जो पड़ोसी से संबंध अच्छा हो तो ना, तो इसके लिए एक छोटी सी बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात है। एक भगवान के परम भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, खूब तप किया भगवान का, खूब तप किया। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी बोलते हैं मांगो भक्त तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान एक शर्त रखिए, भक्त जो आप मांगोगे उसका 2 गुना पड़ोसी को मिलेगा। कितना गुना? राधे, जोर से राधे। पड़ोसी को कितना मिलेगा? उस भक्त ने तपस्या की थी, अब मिलना तो है। बोले मैं यदि 1 गाड़ी मांगू तो पड़ोसी को 2 गाड़ी, मैं 1 घोड़ा मांगू तो पड़ोसी को 2 घोड़ा, 1 घर मांगे तो पड़ोसी को 2 बंगला। अब भक्त ने विचार किया करे क्या, ये तो समस्या बढ़ गई हमारी। भगवान से कहा भगवान एक काम करते हैं, आज रहने दीजिए, हम कल आपसे मांगेंगे। बोले ठीक है। गया रात भर, पूरी रात उस भगत को नींद नहीं आई, खूब उन्होंने विचार किया। सुबह सुबह आए, तब किया, भगवान प्रकट हो गए। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले भगवान ये बात पक्की है, पड़ोसी को हमारी 1 गाड़ी तो पड़ोसी को 2 गाड़ी, हमें 1 घर तो पड़ोसी को 2 घर। हाँ ये बात पक्का है। तो धीरे से कहता है भगवान भगवान आप मेरी 1 आंखें फोड़ दीजिए। पड़ोसी की ऐसी तो पड़ोसी नहीं है ना आपके। हालांकि हमें इतनी आशा नहीं थी कि दूसरे दिन ऐसे जगह में आप लोग इतनी संख्या बनकर के आएंगे, बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी आप अपने पड़ोसी से निश्चित रूप से प्यार करें। पहले तो ऐसा था, जो कोई अतिथिगण आते थे घर में ना, तो अतिथिगण घर में यदि आते थे ना, तो कहां से सब्जी आती थी, कितने घर से सब्जी आता था पता नहीं चलता था लोगों को। और उसके घर में, उसके थाली में 8-10 कई प्रकार के सब्जियां आ जाते थे उनके घर में। तो बहुत ही सुंदर, ये हमारे पड़ोसी से प्रेम निश्चित रूप से रहना चाहिए। पड़ोसी से प्रेम ऐसा रहना चाहिए कि जब हम घर में ताला मारे ना तो ऐसे खींचने की जरूरत ना पड़े। ऐसे आदत होती है कईयों की, ताला मारे तो खींच के चेक करते हैं खुली कि नहीं खुली। ऐसी पड़ोसी होनी चाहिए जो जाते जाते अपने घर की चाबी उसको दे करके जाए। पड़ोसी एहसान होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर। आइए एक राधे रानी की धुन करते हैं, तब तक लगभग वो आ चुके हैं। तो एक बार राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पुनः आप सबसे बता दें कि ये आयोजन आप सभी का है।
आप सबको संभालना है, जैसे आप संभाल रहे हैं। सबने अपनी अपनी सेवा लेनी है, बहुतों लोगों ने इसमें सेवा ली है, तो जिनको जो लगे आप करें। और यहाँ पे जानी दादा है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। या यहाँ पर हम भी रहते हैं, समय के अनुसार आप हमसे भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। तो जिनसे जो बने आइए करिए। और विशेष करके ये कथा की, ये जो कथा है, यूट्यूब पे लाइव है, आप सभी कैमरे में कैद हो चुके हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि इस लिंक को जरूर शेयर करें और इस घर जाकर के आप देखें कि हम कैसे बैठे थे, क्या कर रहे थे, सबको आप घर पे दिखेगी। हम तो जरूर देखते हैं किसने कैसे कथा सुनी है। जय श्री। आइए।
से कार्य में जो ये लोग बहुत ही मेहनत करके करवाए थे, श्रीमान चुन्नू जी तिवारी, आप ऊपर आ जाए, देवी जी से सम्मान ग्रहण करें और साथ ही साथ आरती करके जाए। जो भी हमारे अतिथि बाहर से आए हैं डिंडोली से, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऊपर आए और आरती करके जाए, आरती करके प्रसाद लेकर के जाए, आरती प्रज्वलित करे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत भूर्भुवस्वः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। आइए आरती प्रारंभ करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती प्यारे आपको मनाओ। मेरा मन मोहे देख छवि में, देख छवि में बलिहार जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में, हरि चरणों में मन को लगाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विद्ये भवं भवामि शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। वंदनम सर्वदेवताय वंदनम दशुर्दीक्षोय वंदनम आत्मा भी परमात्मा भी गुरुरि वंदनम स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा स्वयं आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वादश्चक्षुरोद विश्वातो मुखो बीजनयन् देव एकः नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि।
एक बार जयकारा जोर से बोलेंगे और जयकारा बोल करके जो भी प्रसाद है प्रसाद लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। पुनः जो कल की जो कथा है ठीक शाम को 7:30 बजे आप सभी आ जाएं। 8 बजे से कथा प्रारंभ हो। आज ऐसा अनुभव हुआ जो 10:30 के बाद आप लोग थोड़ी विचलित होने लगते हैं, तो हमें लगा जो 10:30 बजे तक कथा पूरी हो या 10 मिनट और आगे तक हो तो चल सकता है। तो